फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस कितने तरह के होते हैं, रस के प्रकार क्या होते हैं, हम रस की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो और बार बार हर परीक्षाओं में लगभग इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन हमने उसको पहले पढ़ा नहीं तो हम पे वो बनते भी नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आप तक ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। रस शब्द की रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले रसों के बारे में किसने बताया है, रसों की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की, तो वो माने जाएंगे भरत मुनि। अगला है कि उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस के 8 प्रकार का वर्णन किया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन कि रस उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो भरत मुनि ने परिभाषित किया। और किसमें किया, उनकी एक पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, उसमें किया। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो उनके अनुसार रसों की संख्या मानी गई है 8। बेसिकली अभी 11 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने सिर्फ 8 प्रकार के रसों के बारे में बताया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे इसमें रस के प्रकार। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रस 8 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन साफ साफ लिखा आएगा कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 8 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। अगला है कि रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। उन्होंने शांत रस को नहीं गिना, शांत रस को इन्होंने नहीं गिना, इसलिए 8 इन्होंने गिने हैं। सूरदास ने के अनुसार 11 होते हैं। 11वां कौन सा, 11वां रस इन्होंने गिना है भक्ति को, भक्ति रस। बाकी 9वां था शांत रस, जिनको भरत मुनि ने नहीं गिना था। और 10वां है वात्सल रस। तो एक एक करके हम इन रसों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आगे। रस की परिभाषा, अंग, प्रकार और स्थायी भाव। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति है उसे रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा है पेपर में अगर, तो परिभाषा सिंपल होती है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति है उसे रस कहते हैं। काव्य मतलब कोई पुस्तक हो सकती है, कोई ग्रंथ हो सकता है। तो उसको पढ़ने से या किसी चीज को सुनने से जो अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति, उसको रस कहा जाता है। रस के 4 भेद होते हैं, 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और रस 11 तरीके के होते हैं, उनके सामने स्थायी भाव दिए हैं। जैसे कि श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण शोक, वीर उत्साह, अद्भुत आश्चर्य विस्मय, भयानक भय, रौद्र क्रोध, विवश जुगुप्सा, शांत निर्वेद, वात्सल्य रति और भक्ति अनुराग। ये हैं 11 तरीके के रस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस के अंग, जो कि 4 तरीके के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि रस के कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं ये हमें बताना पड़ता है। तो उसमें आंसर आ जाता है 4, रस के 4 अंग होते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। स्थायी भाव, रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव कितने होते हैं, 11, अभी पढ़ना पड़ा। संचारी भाव कितने माने जाते हैं, 33 संचारी भाव, 33 से अधिक संचारी भाव माने जाते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव वह भाव जो स्थायी हो। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्थायी, स्थायी मतलब जो हटे नहीं, कभी समय
तक बना रहता, मतलब अधिक समय तक बना रहता है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य का हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला है रौद्र। तो रौद्र का क्रोध था। अभी अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जिससे इसका रिवीजन हो, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। पूछा जाता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें स्थायी भाव याद करना जरूरी रहता है। इसी तरीके से भीवस का है जुगुप्सा, वीर का है अद्भुत का है विस्मय, भयानक का है भय, अभी पड़ा था। वीर रस का है उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वात्सल रस का है वत्सल, और भक्ति रस का है भगवत या अनुराग। तो चलिए करके हम पढ़ लेते हैं। पहला है स्थायी भाव के बाद है विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव मतलब कोई वस्तु या अन्य व्यक्ति जो हृदय के भावों को, स्थायी भाव को जागृत करते हैं, वो विभाव कहलाते हैं। इसमें होता है आलम्बन विभाव, जिसका आलम्बन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे कि फिल्म की हीरोइन को देखकर मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, विभाव उत्पन्न होते हैं, संचारी भाव होते हैं। अगला है विभाव में उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। पहले अपन देखा था कि हीरोइन को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला? श्रृंगार वाला रस। तो इसी तरीके से उद्दीपन विभाव रहता है जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उन्हें उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे प्रकृति सुहावन वातावरण, चांदनी रात, कोकिल कुंजन, एकांत स्थल, उद्यान, इन्हें सब देखकर, परिस्थिति या स्थान को देखकर उद्दीपन भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है संचारी भाव। संचारी भाव मतलब जो ज़्यादा देर तक ना रहे, मतलब इंस्टेंटली आए और इंस्टेंटली चले जाएं, क्षणिक होते हैं ये। संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है, बताया था। जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम। ये स्थायी भाव थोड़ी देर में चिंता होने लगती है, फिर हर्ष होता है, मतलब ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, क्षणिक होते हैं मतलब। अगला है स्थायी भाव। स्थायी भाव देखेंगे, पढ़ेंगे। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कहीं। तो ये करुण भाव का। वीर रस का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ये वीर रस की पंक्ति है। फिर है राम जपूं राम जपूं राम जपूं बावरी, इसमें भक्ति रस है। इन दांतों पर मोती वारूं, इसमें वात्सल रस है। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस बेसिकली क्या करता है, इसमें प्रेम, मिलाप, प्रेमिका, वार्तालाप आदि इसमें शामिल होता है। उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। उदाहरण है मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोए। एक है एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो इसमें श्रृंगार टाइप की, श्रृंगार मतलब प्रेम व्यवहार की कथन इसमें आते हैं, पंक्तियाँ आती हैं, तो उसको श्रृंगार रस के अंदर रखा गया है। अगला है वीर रस। वीर रस नाम से स्पष्ट है, मतलब जिसमें वीर रस का स्थायी भाव होता है क्या? उत्साह। मतलब जिस पंक्ति को देखकर जिस किसी भी चीज को देखकर या पंक्ति को पढ़कर हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो, वहाँ उस वीर रस होता है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। तो इन सभी में पढ़ने से क्या एकदम उत्साह उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर वीर रस होता है। अगला है करुण रस। अगला है करुण रस। करुण रस, करुण का है शोक। स्थायी भाव क्या है करुण रस का? शोक। इनको भी रिपीट करते चलिए, ये बार बार परीक्षा में पूछते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो करुण रस, जिन पंक्तियों को पढ़कर या किसी चीज को देखकर मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो। जैसे कि किसी चीज को अपन एक उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी भिखारी को या किसी गरीब आदमी को देखकर हमारे मन में एक दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। दया का भाव मतलब करुणा का भाव। करुणा का मतलब कि उसके लिए अपन कुछ अगर सक्षम है तो उसके लिए कुछ कर देते हैं, तो वहां पर जो उत्पन्न होगा वो कहलाएगा करुण रस। उदाहरण देख सकते हैं इसमें। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इसको पढ़ने से शोक का भाव या करुण भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर करुण रस होगा। अगला है हास रस। हास का स्थायी भाव क्या होता है? वही बताया था, हास। हास मतलब हंसी। हंस, जिसको पढ़ने से मन में हंसी आए। स्थायी भाव बदल जाता है हंसी में, हास में। जैसे हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी खाल। तो इनको पढ़ने से क्या हंसी आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हास्य रस। अगला है रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। स्पष्ट हो रहा है नाम से कि जिन पंक्तियों को पढ़ के रौद्र मतलब क्रोध उत्पन्न हो, वहां पर रौद्र रस होता है। खून सबका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। तो इन पंक्तियों से एकदम रौद्र क्रोध जैसा भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। अगला है भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भय, तो जहां पर जिस पंक्ति को पढ़कर या किसी चीज को देखकर मन में भय उत्पन्न हो, वहां पर भयानक रस होता है। तो उदाहरण देखिए, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। तो इन पंक्तियों को पढ़ के एकदम मन में भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। अगला है भीभत्स रस। भीभत्स मतलब जुगुप्सा। जुगुप्सा, जुगुप्सा को एक और नाम दिया जाता है घृणा। एक और नाम दिया जाता है घृणा। मतलब जिस पंक्ति को या जिस दृश्य को देखकर मन में घृणा घृणा उत्पन्न हो, वहां पर विवश रस होता है। एग्जाम्पल देखिए, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तब तड़पा रहे थे सॉरी। तो यहाँ पर गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। तो इन पंक्तियों में एकदम रौद्र, रौद्र मतलब घृणा जैसा भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय को एक और नाम दे सकते हैं आश्चर्य। मतलब जिस पंक्ति को या जिस दृश्य को देखकर मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखिए, मछली चलकर जमीन पर आई, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा चेतक था उस पार। तो इनमें अद्भुत हो रहा, आश्चर्य की बात हो रही, तो यहाँ पर अद्भुत रस होगा। अगला है शांत रस। शांत रस मतलब शांत। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद, जिस पंक्ति या दृश्य को देखकर मन में शांति की भावना उत्पन्न हो, तो वहां पर शांत रस होता है। उदाहरण देखिए,
ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी कर चले और बंदी से टले। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है ते हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इस तरीके से ये उसके उदाहरण है शांत रस के। जिस रस से मन में शांति उत्पन्न हो, शांति या निर्वेद उत्पन्न हो, वहां पर शांत रस होता है। नेक्स्ट है भक्ति रस। भक्ति रस में क्या होता है? जिस पंक्ति को पढ़कर या किसी चीज को देखकर, दृश्य को देखकर मन में भक्ति का भाव उत्पन्न हो, वहां पर भक्ति रस होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो इसमें भक्ति रस हो गया। अब वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जिस पंक्ति को, जिस दृश्य को देखकर मन में प्रेम या वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब ये होता है जो प्रेम माँ अपनी बच्चे से करती है, उसको लाड़ करती है, तो वो भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, तो इस तरीके से वात्सल्य रस हो गया। तो आज की वीडियो में ये सारे हमने रस कवर कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।